नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज। नगर निकाय 2025 के चुनाव हैं और इन चुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है, भाजपा का फोकस है वो क्या है। और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने पूरे चुनाव की जो कमान को संभाला हुआ है। उनसे बातचीत करते हैं कि कैसा माहौल है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते बहन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया जी बहन। चुनावी माहौल चल रहा है, कैसा माहौल है? सबसे पहले तो भाजपा का माहौल कैसा है सिरसा में, वो बताएं। देखिए बहन जी, ये सिरसा की छोटी सरकार बनने जा रही है और मैं तो ये कहूँगा कि लोग कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। ये ट्रिपल के साथ साथ 4 इंजन की सरकार है, क्योंकि 32 के 32 कमल और 33वां कमल चेयरमैन का खिलने जा रहा है। और लोगों में इतना उत्साह है सिरसा शहर में, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हम इधर उधर से किसी के पास जाने की बजाय डायरेक्ट हम सरकार के आदमी के पास जाएं, जिसके पास फूल है। मोदी जी का परिवार है, वो हमारे नायब सैनी जी का परिवार है फूल का। लोग चाहते हैं कि हम फूल वाले के पास जाएं। हमें जब भी कोई काम पड़ेगा, कोई काम है, तो हम सीधा उसके पास जाएंगे, फूल वाले के पास, और हमारा काम होगा। और उसकी चेयरमैन भी सुनेगा, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी भी सुनेंगे, और उसका काम होगा। उसका तो सिरसा का विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए, क्योंकि जिस वार्ड में जो फूल वाला एमसी भी जीतेगा, तो ये 4 इंजन की सरकार होगी। ट्रिपल इंजन तो चेयरमैन के साथ है। ट्रिपल इंजन में चेयरमैन हो गया, हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए, प्रधानमंत्री जी, लेकिन हमारा एमसी भी जीत रहा है ना। 32 के 32 वार्डों में फूल खिलेगा, तो जिन वार्डों में फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा, तो बस 4 इंजन की सरकार होगी। और लोग आजकल चाहते हैं कि हम किसी की बजाय, अभी आपने कहीं भी सुना होगा कि हमारे विधायक जी मुख्यमंत्री जी के गुणगान कर रहे हैं, तो वो चाहते भी लोग, गुणगान तो पूरा हरियाणा ही गा रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नायब हीरा दिया है हमें, हरियाणा को है, तो वो हीरा, उसके गुणगान सारे गाते हैं। लेकिन वो क्या चाहते हैं कि हम कोई दूसरा तो ना, हमारा आपका खुद का परिवार है, तो मेरा परिवार मेरे पास है, तो लोग डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं कि हम जब क्यों किसी के थ्रू जाएं, हम अपने जो मोदी जी का परिवार, जो फूल का निशान है, हम उसके साथ जाएंगे। तो बड़ा अच्छा महोत्सव है। 33 कमल खिलने जा रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो कि अब अपने सिरसा के अंदर कमल का फूल खिलने जा रहा है, पार्षद है, चेयरमैन है, वो भाजपा का होगा। कमल खिलने के बाद सिरसा की ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसा कौन सा एजेंडा है जिस पर के ऊपर पहला कार्य भाजपा करेगी? मेरे ख्याल से जो बड़ी समस्या थी, वो बड़े भाई गोपाल कांडा जी ने लगभग समस्याएं सोल्व करवा दी है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के आशीर्वाद से मेडिकल कॉलेज यहाँ आ चुका है। स्टॉर्म वाटर भी पूरा होने वाला है, शुरू हो गया है। वाटर की समस्या थी, वो भी लगभग टंकी है वहाँ, तो पहले एक ही थी, अब 4 बन गई है, वो भी शुरू हो गई है। पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। और सीवर लाइन के भाई गोपाल कांडा जी ने 150 करोड़ रुपया भी सीवर का और 150 करोड़ रुपया वाटर का, ये भी, क्योंकि ये ऑनलाइन है, देखो कोई भी अपने नेट पे निकाल के देख सकता है। ये 300 करोड़ भी मंजूर है, उसके टेंडर लग रहे हैं, कभी भी लग जाएंगे। जैसे पीछे भी इलेक्शन की वजह से रुक गया, फिर दोबारा चार संहिता लगी, तो वो लग जाएंगे। बाकी बड़ी बड़ी 2 हमने रोडवंश समाज को धर्मशाला दे दी, अगर बाल समाज को धर्मशाला दे दी, तो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। जैसे सबसे बड़ा काम आज ऑटो मार्केट का था, जो हमारे मंत्री जी थे, जैसे श्री लक्ष्मण दास जी रोड़ा स्वर्गीय, वो लोगों को पर्ची दे के गए थे, लेकिन गोपाल कांडा जी ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनके बीच में बिठा के, विधायक जी ने उस टाइम उनको वो समस्या खत्म कर दी। वो पर्चियों को कन्वर्ट करके आज उनके नाम हो गई है, उनकी रजिस्ट्री हो गई है। 10 लाख से लेके 3-3 करोड़ रुपए का मालिक बना दिया है। और फिर उससे बड़ी ठेठ की समस्या थी। ठेठ से 750 घर जो उजड़े थे, उनके लिए 33 एकड़ जमीन सलारपुर में ले ली है और रजिस्ट्री सरकार के नाम हो चुकी है। अब तो सिर्फ उन 750 मकान को 1-1 100 गज के प्लाट देने हैं। वो जल्दी हम अभी मुख्यमंत्री जी का एक प्रोग्राम रखेंगे इलेक्शनों के बाद, और जब चेयरमैन भी बन जाएगा और सभी हमारे फूल खिल जाएंगे 32 के 32 और 33, तो उसके बाद हम एक बड़ा प्रोग्राम रख के वो उन ठेठ वालों को बुला के 750 मकान दे देंगे। तो ऐसी बहुत समस्याएं थी। और वार्डों में भी आप देखेंगे, मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक नेट पे आप मतलब देख सकते हैं। कोई ये नहीं है जो 70 साल में कभी मेरे ख्याल से 200 करोड़ रुपया नहीं आएगा। 200 करोड़ से 250 करोड़ रुपया इन 5 सालों में कमेटी से वार्डों में खर्च हो चुका है। अगर किसी वार्ड की कोई गलियाँ बच गई है, तो वो हम जल्दी, अब चेयरमैन जी बन जाएंगे तो हम पूरी करवा देंगे। और उसके बाद अब तो शहर को हम सुंदरता की तरफ लेके जाएंगे। एक शहर की बड़ी भव्य रूप सुंदरता का दिया जाएगा कि पूरी ग्रिलें लगाई जाएगी, पूरी फुटपाथ बनाई जाएगी। ये चीज़ें हैं, जैसे
कोई जो रेडी वालों के लिए एक जगह बनाई जाएगी, अलग अलग 10-12 जगह बनाएंगे भी, ये अलग अलग खड़े हो जाएंगे। ऐसी अब तो ये चीज़ें हैं, सुंदरता की तरफ जाएगा शहर। जी जी, जैसे आप बता रहे हो कि सिरसा के अंदर करोड़ रुपए का विकास हो रहा है और हुआ है, लेकिन विपक्ष को हमेशा तंज कसते देखा गया है कि ये चिल्ड्रन पार्क के पैसे खा गए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो विपक्ष द्वारा हैं, वो लगाए जा रहे हैं। उनका काम क्या है, उनके पास क्या है? विपक्ष तो वेंटिलेटर पे है, विपक्ष का काम यही है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो तीसरी बार सरकार नहीं बनती। तीसरी बार सरकार बन रही है और अब कमेटी में भी सब छोटी सरकार बनने जा रही है, तो ये तो उनका काम है, वो लगाए जाते हैं, कोई खास बात नहीं। इससे हमें सिरसा वासियों को पता है, मेरे परिवार को पता है कि ये मोदी जी का परिवार है और बड़ी अच्छी तरीके से सिरसा को संभालेगा और सिरसा में काम होगा। विपक्ष द्वारा एक प्रत्याशी को बदनाम करने का जो प्रयास है वो किया गया है, नशा तस्कर की जो फोटो है वो वायरल की गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये भाईचारे का चुनाव है, इसको बिगाड़ा जा रहा है? बहन जी, उनके घर से हमेशा ये निकला है। आप कभी देखिए 2005 के इलेक्शनों में कितनी बड़ी गुंडागर्दी थी, रात को कितनी गोलियां चली थी। एक 91 के अंदर श्री भागीरथ गुप्ता जी का इलेक्शन था, वहाँ श्री राहुल सेतिया जी ने गोलियां तक चलवा दी थी वार्ड के इलेक्शनों में। उनका काम यही है, उन्होंने हमेशा ये काम किया है। आप एक बार पता करो, उनका पीछे का रिकॉर्ड लेके देखो उन्होंने किया क्या है, हमेशा से ये काम किया है। अगर कोई ऐसी बातें करके उन्होंने और क्या किया? जी जी, जी एक सिरसा का चुनाव है, एक भाईचारे का चुनाव है, लेकिन माहौल है वो, अगर माहौल की बात करें तो ये चुनाव गोपाल और गोकुल का चुनाव है, वो बनता जा रहा है। गोपाल कांडा जी एनडीए का पार्ट है जी। ये चुनाव मोदी जी का, नायब सैनी जी का, मनोहर लाल जी का, गोपाल कांडा जी का चुनाव है। एनडीए के अंदर टिकटें मिली है, एनडीए का चुनाव है, और बाकी तो कोई चुनाव है ही नहीं। मैंने तो पहले ही कहा है कि कांग्रेस तो वेंटिलेटर पे चली गई, जी। वो तो वेंटिलेटर पे है, कोई है ही नहीं, कोई लगता ही नहीं आपको, कोई माहौल ही नहीं है। और अब पूरा शहर चाहता है कि हम मोदी जी के साथ जाएं, यहाँ पे बहुत बड़ा कमल खिले। लास्ट में सिरसा वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मेरे सिरसा वासियों से ये अपील करूँगा कि आप किसी की बातों में ना आए। हमने पहले भी 2 इलेक्शनों में बातों में आकर सिरसा का विकास रोक दिया, अब सिरसा का विकास कराएं। ये जो फेसबुक की चीज़ें हैं, फेसबुकियों के साथ ना जाएं, आप विकास की ओर जाएं। जो विकास पहले हुआ है, जो विकास अब और आगे होगा, तो मैं मेरे परिवार से ये कहूँगा कि ये 33 के 33 बड़े कमल खिलाएं अपने वार्ड में। आप किसी और के थ्रू जाने की बजाय डायरेक्ट फूल के साथी के साथ जाएं कि आपके वार्ड का विकास होगा। डायरेक्ट अगर फूल का जो चुनाव जीतेगा, चाहे वो एमसी है, वो जो चेयरमैन है, फिर मुख्यमंत्री है, वो डायरेक्ट उनकी बात सुनेंगे, और किसी के थ्रू जाने से तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप 33 के 33 कमल, बड़े कमल खिलाएं, हर वार्ड के अंदर के सिरसा विकास की ओर जाए, सिरसा में काम हो और सिरसा शहर को एक सुंदरता मिले, और जो जो कुछ बकाया कोई बड़े काम हैं तो वो जल्दी पूरे हो जाएंगे और बड़ी सुंदरता के साथ होंगे।